भारत विकासशील से विकसित इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टा ने इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट अगले 5 साल के लिए 7.2% एस्टिमेट की है, यानी कि 7.2% अनुमानित की है। जैसा हम सब जानते हैं कि ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परचेसिंग पावर, मतलब आपके एडिशनल हो जाएगा रिसोर्सेज में। जैसे अगर हम लोगों की ग्रोथ होती है तो हम लोगों की खरीदने की क्षमता, मतलब हम चीज़ें ज़्यादा खरीद सकते हैं, जिसका सीधा और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे। यानी कि अगर आप प्रेजेंट में 2 व्हीलर्स पर चलते हैं तो आप फ्यूचर में 4 व्हीलर्स पर आने की कोशिश करेंगे और आ जाएंगे। अगर हम लोग डोमेस्टिक व कमर्शियल व्हीकल को ऐड कर लें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़े लेवल पर ऑयल प्रोडक्ट्स व क्रूड ऑयल्स का सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है। इंडिया, चाइना व यूएस के बाद वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कंजप्शन करने में, यानी कि सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे वर्ल्ड में इंडिया ऑयल प्रोडक्ट्स का कंजप्शन करता है। वहीं 83% ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑयल हमारा इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि हम 83% ऑयल दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं, क्रूड ऑयल्स पे, ऑयल प्रोडक्ट्स पर। दोस्तों, ऑयल प्रोडक्ट्स का कंजप्शन डायरेक्टली इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो बढ़ा ही रहा है, वहीं एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी इंपैक्ट कर रहा है। जीएचजी एमिशन यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, फॉसिल फ्यूल जैसे नेचुरल गैस, कोल, ऑयल व ऑयल प्रोडक्ट्स को जलाने से बढ़ता है। उससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। सिंपल सा यही है वजह कि ऑयल प्रोडक्ट्स हमारे कंजप्शन, इंपोर्ट कंजप्शन को डायरेक्टली बढ़ाते हैं और हमारे एनवायरमेंटल इंपैक्ट पर भी एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। यही सब कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत लंबे समय से बात चल रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑयल बेस्ड सिस्टम टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सिस्टम पर बहुत टाइम से बात चली आ रही है, जिसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजिकली व फिनेंशियली एस्पेक्ट्स को मेकअप करने में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इंडिया की इसको लेकर क्या पॉलिसीज हैं, क्या तैयारी है और प्रेजेंट सिनेरियो में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या भविष्य है हमारे देश में। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नॉर्मल व्हीकल की तरह ही है जो हम लोग डेली यूज में करते हैं, बस उसमें जो फ्यूल है, फ्यूल की जगह हम लोग बैटरी यूज करते हैं। फ्यूल सोर्स पेट्रोल या डीजल या गैस से हटके उसमें बैटरीज हो जाती हैं। कुछ व्हीकल को हाइब्रिड व्हीकल भी कहा जाता है। हाइब्रिड व्हीकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन व्हीकल्स में फ्यूल सोर्स दो होते हैं, जैसे पेट्रोल और सीएनजी या फिर सीएनजी और इलेक्ट्रिक। हम लोगों ने ऑयल प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी और एनवायरमेंटल पर एडवर्स इफेक्ट के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी की। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी की बात करें तो जो ऑयल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे ऑयल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि अगर हम लोग 1 किलोमीटर डिस्टेंस का कंपैरिजन करते हैं, पेट्रोल व्हीकल से 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में हमारा आता है अप्रोक्स 5 रुपये का खर्च, 5 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा। वही हम डीजल व्हीकल्स की बात करें तो वो हमारा 3.5 से 4 रुपये का खर्चा आता है, और सीएनजी में ये खर्चा हो जाता है 1 से 1.5 रुपया। लेकिन हाँ, अगर वही हम कंपैरिजन इलेक्ट्रिक व्हीकल से करते हैं तो उसका एस्टिमेशन होता है 0.75 पैसा पर किलोमीटर। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट इसी वजह से पर मंथ 85 to 90% नॉर्मल ऑयल बेस्ड व्हीकल से कम होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल व्हीकल्स के मुकाबले 50% कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, यानी कि मैकेनिकल पार्ट्स कम होते हैं। इसी वजह से यही कारण है कि इसकी लाइफ नॉर्मल ऑयल बेस्ड व्हीकल से ज़्यादा होती है। अगर 5 साल का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो 20% रनिंग कॉस्ट कम होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपैरिजन टू ऑयल बेस्ड। दोस्तों, एनवायरमेंटल, फिनेंशियल, फॉरेन एक्सचेंज और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जहां ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना बेनिफिशियल है, तो अभी तक हमारे देश ने इसको एडॉप्ट क्यों नहीं किया है, यही सवाल आप सबके मन में भी आ रहा होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है बैटरीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रनिंग फ्यूल सोर्स होता है वो होता है बैटरी। दोस्तों, एनर्जी डेंसिटी ऑफ बैटरी यानी कि एनर्जी डेंसिटी बैटरी की बहुत कम होती है ऑयल बेस्ड सिस्टम के थ्रू, ऑयल बेस्ड सिस्टम के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं। बैटरीज का एक्स्ट्रा वेट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैटरी पैक अगर कंपेयर करें फॉसिल फ्यूल्स यानी कि फ्यूल टैंक से, तो ये बहुत बड़ा इशू बनती है। ईवी व्हीकल के लिए सबसे बड़ा देश जो बैटरी को मैन्युफैक्चर करता है वो है चाइना। चाइना का अगर मोनोपोली कहें तो वह भी गलत नहीं होगा। इसका भी एक बड़ा कारण है चाइनीज की पॉलिसी। उसमें क्या है कि चाइना में उन्हीं व्हीकल को सब्सिडी मिलती है जो चाइना मेक बैटरीज को यूज करते हैं। दोस्तों, बैटरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण जो ईवी
कि इम्प्लीमेंटेशन में एक हर्डल बन रहा है, वह है चार्जिंग फैसिलिटी। मतलब बैटरीज लगी हैं तो बैटरीज को चार्ज भी करना होगा। प्रेजेंटली इंडिया में सिर्फ 150 से 200 यानी कि 150 टू 200 ही चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ काम करते हैं और कुछ रनिंग कंडीशन में नहीं है। अगर चार्जिंग की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली 3 टाइप की चार्जिंग होती है ईवी व्हीकल्स में। पहली 120 वोल्ट्स पर, जिसमें व्हीकल को 15 से 18 घंटे लगते हैं चार्ज होने में। दूसरी 240 वोल्ट्स पर, जिसमें व्हीकल को कम से कम 6 घंटे के लिए खड़ा रखना पड़ेगा चार्ज करने के लिए। तीसरा होता है फास्ट चार्जिंग यानी कि डीसी टू एसी कन्वर्टर, जो 480 वोल्ट पर काम करता है। यही इसको बोलते हैं बूस्ट चार्जर। यूजुअली ये 1 घंटे से भी कम में आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को इजी रनिंग के लिए 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में एक चार्जिंग पॉइंट होना बेहद ज़रूरी है। इंडिया ने NEMMP 2020 मिशन स्टार्ट किया था। NEMMP यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। इनका टारगेट था कि इस प्लान के थ्रू हम लोग 6 से 7 मिलियन इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड व्हीकल्स को की सेल करेंगे 2020 में। ये इनका टारगेट था, लेकिन कोरोना की वजह से ये टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। NEMMP 2020 के साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक रिफाइन पॉलिसी दोबारा से स्टार्ट की थी। पहले बेसिक पॉलिसी 2015 में आई थी, लेकिन 2019 में भी इसमें चेंजेस किया था। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है, जो अभी भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाइना तो छोड़िए बाकी देशों से भी बहुत पीछे हैं, वह है सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमारे टेक्नोक्रेट्स व साइंटिस्ट ने अगर एक कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार कर लिया, बैटरीज व चार्जिंग स्टेशन भी डेवलप कर लिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही अवेलेबल ना हो, और हाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो भी और वो कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स पर अवेलेबल ना हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। दोस्तों, कुछ स्टेट्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसीज को ड्राफ्ट भी किया है, कुछ ने फाइनलाइज भी किया है, और इवन कुछ स्टेट्स ने सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अडॉप्ट कर लिया है। इसमें डिफाइन होता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में आपके पर यूनिट कॉस्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपको कितना देना पड़ेगा। दोस्तों, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो भारत चाइना व अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन को लेकर कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, जिस तेज़ी से इसको एडॉप्ट करना चाहिए था, उस तेज़ी से हमारी सरकारें इसके लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही हैं। कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि इसको एडॉप्ट करने में क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। हो सकता है इन स्टेप्स को लेने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह मूव हो जाए और जल्दी से जल्दी एडॉप्शन हो जाए। वो है बैटरी में हम लोग दोस्तों लिथियम आयन से लेकर लिथियम आयन टाइटेनियम ऑक्साइड तक के ऑप्शंस को एडॉप्ट कर सकते हैं, जो कॉस्ट, सेफ्टी और सर्विस के पॉइंट से बहुत ज़्यादा रिलायबल है और इफेक्टिव है। दूसरा एडॉप्शन के लिए कर सकते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेफ लोकेशंस व आइडियल लोकेशन पर डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों को ईवी एडॉप्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तीसरा हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं एडॉप्शन के लिए, वो है बैटरी को रीयूज करने की पॉलिसी लाकर। मतलब एक बार हमने अगर व्हीकल खरीदा और उसमें बैटरी लगाया, हो सकता है 3 साल बाद 4 साल बाद उसकी 80% लाइफ कम हो जाए या 80% उसकी लाइफ रह जाए, तो उसको हम रीसेल कर सकें, जिससे कि वो छोटे व्हीकल्स हैं उसमें भी यूज़ हो सके। इससे लाने के इस पॉलिसीज को एडॉप्ट करने से क्या होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव डील लगेगी लोगों को और वो लोग उसकी तरफ जाएंगे। तीसरा है कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस को हम लोग CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक मैंडेटरी गाइडलाइन है कंपनी एक्ट्स के थ्रू कंपनीज के लिए, उनके प्रॉफिट्स का कुछ % इसमें शेयर देना पड़ता है, तो उसके थ्रू भी हम लोग डेवलप करा सकते हैं। और लास्ट, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को एक ऐसा ऑप्टिमाइज लेवल पर रखना होगा जिससे कि इनिशियल पीरियड में ये लोगों पर एक्स्ट्रा बर्डन बनकर ना टूटे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक व कमेंट करके बताइएगा, कोई सजेशन दीजिएगा। थैंक यू।